What did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? चलें, आज के सफ़र का फिर से आगाज़ हो गया टर्की इस्तांबुल। कल का पार्ट आपने देखा होगा, यकीनन आपको अच्छा लगा होगा और कोशिश की कि जितना भी मैं इसको दिखा सकूं मैंने दिखाया। और हम आपको जो है पार्ट 1 का आई कार्ड अभी ऊपर चल रहा होगा, तो आप पार्ट 1 देख सकते हैं। अगर किसी तरीके से आपसे मिस हो गया है, आज इंशाल्लाह हम बहुत सब कुछ टर्की को यानी कि इस्तांबुल को किसी तरीके से भी कोशिश करेंगे कि आपको दिखाते रहें। हम आया सोफिया जाएंगे, ब्लू मॉस जाएंगे, हम बलट जाएंगे, हम इसके अलावा मरमरी सी जो है वो मरमरी सी जो आधा यूरोप में है और आधा एशिया में है, उसको भी बाहर से दिखा देंगे। समंदर में जा नहीं सकते हैं। इसके अलावा जो है ट्रेडिशनल फूड भी जहाँ जहाँ मुझे रास्ते में नज़र आया ज़रूर दिखाऊँगा। अब हम आ गए हैं ग्रैंड बाज़ार, और ग्रैंड बाज़ार जो है वो इतना बड़ा है कि शायद मैं आपको लफ्ज़ों में नहीं बयान कर सकता। शायद मैंने स्टडी किया था, कुछ 31,000 मीटर्स पे बना हुआ ये एक बाज़ार है। इसकी 61 तो स्ट्रीट्स हैं अंदर, और ये इतना बड़ा है। ये भी जो है उसी वक्त सल्तनत उस्मानिया के दौर में बना, और कहा जाता है कि दुबई यानी कि वर्ल्ड का नंबर 1 यानी कि पहले नंबर पे बनने वाला कोई शॉपिंग मॉल था। और यहाँ पे गर्ज़ दुनिया की हर चीज़ आपको अवेलेबल है, कपड़े से लेके ड्राई फ्रूट से लेके मिठाइयाँ, एंटीक्स और शो पीसेस, हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। ग्रैंड बाज़ार इतना बड़ा है और जो चीज़ आप सोच सकते हो ना ग्रैंड बाज़ार में मौजूद है। मैं भी आपको वक्तन फ़वक्तन दिखाऊंगा। इतना बड़ा ग्रैंड बाज़ार जो है मैं नहीं कवर कर सकूंगा, तो जितना मुझे मौका मिलेगा मैं दिखा दूँगा। अच्छा, सबसे अच्छा मुझे यहाँ लगा कि कम्युनिकेशन यानी कि आमद-ओ-रफ्त के ज़राए बहुत हैं। एक जो छोटी सी ट्राम दिखाई, ये ट्राम जो है इंटरसिटी ट्राम है, इस्तांबुल में कई जगह जाती है, और बहुत है कि एक आपने पास ले लिया फिर पूरा दिन आप इस ट्राम का सफ़र कर सकते हैं। टैक्सीज़ बहुत अच्छी जो आपको नज़र आ रही हैं। ये देखें ट्राम के स्टेशंस कितने ज़बरदस्त हैं। बेहतरीन तरीन जो है सर्विस यहाँ पे ट्राम की है। Life changes, just open the door. One thing certain, I'll always be yours. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours. फाइनली मैं मेट्रो की तरफ जा रहा हूँ, और एक एक्सपीरियंस मेट्रो का भी करना है कि इस्तांबुल में मेट्रो कैसे चल रही है। At 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life,
fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? जैसे आपने देखा होगा CZN बुराक बहुत मशहूर शेफ़ है ये टर्की का। इस तरह ये भी बुराक भी काफ़ी मशहूर है, बल्कि यहाँ इस तरह के जो है ये जो प्रेजेंटेशन दे रहा है जिस तरीके का, ये हर जगह दुबई में तो था ही था, क्योंकि ये सारे टर्किश रेस्टोरेंट दुबई में आ गए, मगर यहाँ पर्सनली देखने को मिल रहा है कि ये किस तरह अपने खाने को प्रेजेंट करते हैं। पूरे इस्तांबुल में आपको जो है हर जगह इस तरह के ग्रुप्स नज़र आएंगे जिनके ग्रुप लीडर कुछ को समझा रहे होते हैं। हर कंट्री के लोग यहाँ पे इसी तरह आते हैं। की ये बलद एक एरिया है, एक स्ट्रीट है, मैंने गूगल करके इसको ढूंढा था, तो यहाँ पे आपको पूरा एक यूरोप का जो है वो एक फील है, क्योंकि ग्रीस जो है इनके टर्की के बॉर्डर पे, तो यहाँ पे भी आपको जो है वो तमाम स्ट्रीट्स और वहाँ पे जो फूड स्ट्रीट्स के अलावा वॉकिंग स्ट्रीट ऐसी मिलेंगी जहाँ इन्होंने जो है वो अपने घरों को कलर किया हुआ है, शॉप्स को कलर किया हुआ है, पेंट्स किए हुए हैं, फ्लावर अरेंजमेंट्स किए हुए हैं, रेस्टोरेंट्स, जनरल स्टोर, ग्रोसरी स्टोर और मिठाइयों की दुकानें सारी की सारी आपको यहाँ मिल जाएंगी। ये देखें, फील आपको जो है वो यही आएगा कि आप जो है यूरोप की किसी स्ट्रीट पे घूम रहे हैं। प्लांटेशन बहुत खूबसूरत की हुई है। यहाँ मैं ये इस रेस्टोरेंट के करीब जा रहा हूँ जहाँ देखें इसकी बाहर की वॉल को पेंट किया हुआ है, और ये पूरे आपको जो है टर्की में खैर ये कॉन्सेप्ट तो मिलता है। तो ये बहुत खूबसूरत सा जो है एक रेस्टोरेंट है, एक रेस्टोरेंट तो नहीं है मगर यहाँ पे अंदर जो है छोटे छोटे कार्ट्स हैं और इंस्टाग्राम के लिए और यूट्यूब के लिए, फेसबुक के लिए तस्वीरें लोग खिंचवाते हैं। मैं भी अंदर एंटर हो गया हूँ। खूबसूरती इतनी है कि मेरी आंखें सिर्फ जो है वो इस वक्त जो है इनमें कहते हैं ना वो बिल्कुल यानी कि सहरज़दा एक ड्रामेटिक किस्म की फ़ील आ रही है मुझे। और यहाँ पे ये जो है सेल्फ़ी के लिए और ये सारी चीज़ें जो लगाई हुई हैं। फिर इस स्ट्रीट पे आ गया हूँ, ये बलद की स्ट्रीट है। यहाँ देखिए ये सारी वॉल्स वगैरह को पेंट किया हुआ है, बाहर अपनी शॉप को कलरफुल किया हुआ है और कितना खूबसूरत सीन है जो बताया नहीं जा सकता। यहाँ इस तरह की बाइक्स रेंट पे मिलती हैं कि आप इस स्ट्रीट को घूम सकें। अच्छा, यहाँ पैसे पे करके आप अपना मोबाइल भी चार्ज कर सकते हैं।
अच्छा, यहाँ मैं जब ये बलद की स्ट्रीट पे आया था, यहाँ मुझे एक रेस्टोरेंट नज़र आया। रेस्टोरेंट एक ओपन एयर एरिया है, मैं आगे आपको चल के बताऊँगा आपको। तो यहाँ ये खातून जो हैं वो एक आलू का पराठा बना रही हैं टर्किश स्टाइल से। तो मैंने उनसे कहा कि मैं आपकी वीडियो बना लूँ। उन्होंने कहा जी बना लें, वरना अमूमन इजाज़त नहीं मिलती है। तो ये बहुत यूनिक स्टाइल है। और ये आलू का पराठा मैंने यहाँ ग्लोबल विलेज दुबई में भी पहले खाया था, तो मैंने कहा कि थोड़ा सा मैं आपको ये भी दिखा दूँ। ये मरमराई सी है जो आधा यूरोप में है और आधा एशिया में। अब मैं जिस एरिया में हूँ ये भी इस्तांबुल का बहुत ज़्यादा मशहूर टूरिस्ट अट्रैक्शन समझा जाता है, सुल्तान अहमद। सुल्तान अहमद में ब्लू मॉस्क है। ब्लू मॉस्क आपको पता है कि बहुत बड़ा जो है यहाँ का अट्रैक्शन भी है और जो है वो बहुत बड़ा लैंडमार्क भी समझा जाता है। इसकी तस्वीरें हर जगह, जहाँ इस्तांबुल है वहाँ टर्की है, और वहाँ जहाँ टर्की है वहाँ पे ये ब्लू मॉस्क की तस्वीरें आपको नज़र आएंगी। पूरी दुनिया के विजिटर्स जो हैं वो इसके लिए मस्त समझी जाती है। या पता नहीं किस कंट्री के लोग आ रहे हैं, मगर हर एक के लिए ब्लू मॉस्क का आना लाज़िम है। अच्छा, ब्लू मॉस्क पे आपको ना इस तरह के बच्चे, ये या तो बादशाहों का एड्रेस है, क्योंकि सारे मिडल ईस्टर्न अरबी बच्चे हैं। ये वालिदैन इनको इस तरह तैयार करके लाते हैं और ये वहाँ पे तस्वीरें खिंचवाते हैं। खैर, हम यहाँ अंदर एंटर हो रहे हैं। ये बहुत बड़ा सा जो है बाहर का सहन है ब्लू मॉस्क का, यानी कि सुल्तान अहमद मॉस्क का। और इतने टूरिस्ट होने के बाद भी पता नहीं चल रहा, मगर कितने महज़ब तरीके से आपको नज़र आ रहे हैं कि ये सारे के सारे तस्वीरें खींच रहे हैं। और मस्जिद के एहतराम में आपको सबके सर ढके हुए मिलेंगे, चाहे वो किसी भी मज़हब से हैं। मैं आपको आगे चल के दिखाऊँगा कि यहाँ पे स्पेशल जो है बाहर ड्रेस दिया जाता है कि एक और बच्चा भी। हेलो उमर, इसका नाम उमर है, मैंने इसके वालिदैन से पूछा है। खैर, बड़े प्यारे लगते हैं, मगर मुझे एग्जैक्टली ये नहीं पता कि ये ड्रेस क्यों पहना जाता है या किस लिए पहनाते हैं। अच्छा, अंदर एंटर हो रहे हैं वसी शान और अजीम शान मस्जिद में। ये देखिए कितनी बड़ी और कितनी खूबसूरत है। और इसको ब्लू मॉस्क शायद इसलिए कहा जाता है कि जो टाइल इस पे लगे हुए हैं वो ब्लू कलर के हैं और बहुत सारे शैंडलियर्स लगे हुए हैं। और ये कवर्ड, तमाम ख़वातीन इनका लिबास कवर्ड है। और ये चेक करें गुंबद, इसके बेतहाशा गुंबद हैं इस मस्जिद में। और ये टर्किश आर्किटेक्चर जो है वो सारी मस्जिदों का सेम है, गुंबदों वाला। के अंदर जो है वो हर एक के लिए सर को कवर करना फीमेल के लिए बहुत ज़रूरी है। स्कार्फ भी यहाँ दिए जाते हैं और फॉरेनर्स जितने भी हैं वो अपना सर कवर करके आते हैं। टर्की की पहचान समझ जाते हैं। टर्की में इस्तांबुल में ये लड्डू आपको हर जगह मिलेंगे। बड़े मज़े के लड्डू होते हैं, ये रस्सी से बंधे हुए होते हैं। मॉस्क के सामने ही आया सोफिया है, ये आपको नज़र आ रहा है। कई साल जो है ये चर्च रहने के बाद अब फिर मस्जिद बना दिया गया है। इससे पहले ही मस्जिद था, फिर चर्च बना, फिर ये वापस मस्जिद बन गया। इसका खूबसूरत मंजर चेक करें। Son 5 sıra. Alo, Pakistan.
लंदन का मशहूर मादाम तसाओ स्टूडियो भी यहाँ पर है, बल्कि म्यूज़ियम यहाँ पर है। तमाम सेलिब्रिटीज़ के जो है यहाँ पे स्टैचू रखे हुए। रात का सीन मैंने जैसे आपसे कहा था सबसे खूबसूरत तरीन सीन है, और ये पूरा साल यही समा होता है। पूरा साल इस तरह ये स्ट्रीट तकसीम लाइन और तकसीम स्क्वायर सजा हुआ होता है। ये जो है पाकिस्तान और इंडिया के रेस्टोरेंट नज़र आए, मगर यहाँ पे दिल्ली दरबार, इंडिया गेट और कराची दरबार, ये 3 रेस्टोरेंट नज़र आए। तो आज दिल कर रहा था कि थोड़ा सा पाकिस्तानी खाना भी खाया जाए। तो ये थी इस्तांबुल तुर्किया से मेरा एक बहुत ज़बरदस्त सा व्लॉग, और यकीनन मैंने पूरी कोशिश की कि इस्तांबुल का कोना कोना आपको दिखाया जाए, आपको भी इंजॉय कराया जाए, और एक अच्छी सी लाइफ आपको दिखाई जाए कि किस तरह लोग जो हैं यहाँ पे इस्तांबुल में रहते हैं, क्या खाते हैं। एक एक कोना कोना मैंने जो है आपके लिए यहाँ रिकॉर्ड किया। यकीनन आपको ये मेरी छोटी सी कोशिश पसंद आई होगी, और अगर पसंद है तो क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, बेल का आइकन प्रेस करेंगे, और हम आ जाएंगे फिर से कुकिंग की तरफ। व्लॉग इंशाल्लाह बहुत जल्द।